हे मिस्टर मालिम इज हियर। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया आया यहाँ पे हमें सिनफे आन ड्रामा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, ड्रामा बोरिंग तो नहीं है। आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको सिनफे आन ड्रामा पसंद आएगा, मैं काफ़ी डिटेल के साथ आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुबह रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में रविया को यहाँ पे नजर आएगा चूहा, और वही देखने को मिला। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक का बटन दबा के कर दो उसको नीला। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बड़ी हिलेरियस लगी, जो कि लास्ट एपिसोड में भी लगी थी लेकिन इस एपिसोड में मैंने दोबारा सुना कि भाई जैसे वो चीखती है ना, दैट डजंट साउंड्स लाइक कि मतलब किसी लड़की ने किसी चूहे को देखा होगा। जरा गौर से सुने इसकी चीख, मतलब ऐसी चीख तब निकलती है जब आपके किसी अपने को किसी ने छुरा मार दिया हो, या यहाँ पर आपके घर में चोर घुस आए हो, गन पॉइंट वो कुछ करवाना चाह रहे हैं। तो मतलब कहने का ये कि एक चूहे को देख के आई नो के बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं डरते। इवन कि मैं भी चूहे से बहुत डरता हूँ, नॉट लाइक कि वो मुझे खा जाएगा। वो होता है कि बहुत ज़्यादा घिन आना किसी चीज़ से, मतलब मुझे लिटरली वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है अगर मैं उनको देख लूँ तो। सो उस तरह का डर होता है कि आपको यार इनसे दूर रहा जाए, कहीं हमारी खाने वाली चीज़ों में या मतलब किसी ऐसी चीज़ को टच ना कर लें जहाँ पर हम लोगों ने उठना बैठना। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, द एक्सप्रेशन सजल शो वाइल सेइंग के यार उसने चूहा देख लिया। उसका वो जो चूहा कहना था ना, दैट वाज सो क्यूट। मतलब मैंने उस सीन को 2 से 3 दफ़ा देखा। आई रियली लव दैट सीन। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे रविया कहती है कि मतलब आर्मी वाले टेस्ट के दौरान मेरे आगे चूहा क्यों रखेंगे, वो मेरा फिजिकली या साइकोलॉजिकली टेस्ट लें। तो भाई आपके आगे चूहा भी रख सकते हो, और मेरे ख्याल से रखना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं उन्हें पता होना चाहिए इस बात का कि चूहा, छिपकली, इस तरह की चीज़ों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। जब रात के अंधेरे में आपको खेतों में चलना पड़े, वो भी AK-47 पकड़ के, तो ऐसे में यहाँ पर आपकी चीख से तो अगला बंदा बहुत जल्दी चौकन्ना हो जाएगा, दुश्मन तो बहुत अलर्ट हो जाएगा कि हमें कोई मारने के लिए आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में चूहा, छिपकली क्या, आपको तो सांप तक को देख के चुप रहना है। इवन कि वो डस भी ले तो भी उफ नहीं करनी, क्योंकि भाई यहाँ पर मुल्क की सलामती का सवाल होता है। तो बड़ी टफ जॉब है ये। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ फिजिकल प्रेशर लेना है या आपके अंदर सर्टन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के आपको ये चीज़ पहले फाइनलाइज करनी चाहिए कि आपकी लाइफ जो है ना, वो अब आर्मी के हाथ में है, पाकिस्तान के लिए आप उसको वक्त करने जा रहे हो। तो बेसिकली जो आपको कन्वर्जन दिखाई जाएगी ना इन सभी लड़कियों की, जैसे रबिया जो है वो भी चूहे से डर रही है। आपने माजमीन को देखा कि वो जब अपनी गाड़ी को ठुड्डा मारती है तो वो कहती है कि जैसे उसे बड़ी दर्द हुई है। ये लड़कियां आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और आप लोग फिर इनके ये वाले सीन्स को मेमोराइज करोगे कि अच्छा यार शुरू में ये क्या थी, अब क्या बनती जा रही हैं। और यही कन्वर्जन इस ड्रामे की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं ज़रा क्विकली बता देता हूँ कि ये ड्रामा किस तरह की ऑडियंस को पसंद आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब अगर आपको बचपन में गुड़िया के अलावा अपने भाई की पिस्टल से खेलने का बड़ा शौक था, मतलब वो जो छरे वाली गन है, आप उससे छीन के खुद शिकार करते थे उससे, या जब आप स्कूल लाइफ में थे तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना आपको बहुत अच्छे से आता था, कोई गलत करता था तो उसको आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, आपको स्पीचेस में पार्टिसिपेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक था। आपने देखा है ना कि बहुत सारी लड़कियां पेट्रियाटिक होती हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीचेस में हिस्सा लेती हैं, बड़ा वो ऐसे इशारे कर करके जो है वो अपने आप को बता रही होती हैं कि दैट्स व्हाट वी हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन देयर व्यूज़। एंड स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, हमेशा डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये ड्रामा फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फॉर दैट ऑडियंस जिनको इन एरियाज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा। ख़ास तौर पे अगर आप बहुत सारे रोमांटिक ड्रामे या सास बहू के ड्रामे देख देख के पक गए हो, यू वांना सी समथिंग डिफरेंट, यू वांना सी जो आपको मोटिवेट करे, तो भी आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एक और तरह की ऑडियंस होती है यहाँ पर जो फ़ौरन से ट्विस्ट मांग रही होती है। इवन कि मैं बहुत सारे ड्रामों के अंदर फ़ौरन से ट्विस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ, वो उस तरह के ड्रामे होते हैं। इसलिए आपने देखा कि इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि भैया ये उस तरह का ड्रामा ही नहीं है कि जहाँ पे आपने बस 2-3 एपिसोड्स देख के पूरे ड्रामे की स्टोरी को प्रेडिक्ट करना है। इस ड्रामे के अंदर तो अभी ग्रेजुअली कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और अभी कैरेक्टर्स आने हैं, फिर आगे से वो क्या करते हैं,
किसका किसके साथ क्या टाकरा होने वाला है ये मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन मेनली इस ड्रामे की जो डेवलपमेंट होगी ना वो बहुत प्रोग्रेसिवली होगी। इट्स नॉट लाइक कि बड़ी एक्सपोनेंशियली जो है इस ड्रामे ने आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको फ़ौरन से ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह का कोई सीन इस ड्रामे के अंदर आप ना ही एक्सपेक्ट करें तो अच्छा है। और अगर आप कामली ये ड्रामे की पहली 8-10 एपिसोड्स देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, टू अंडरस्टैंड के मतलब किस तरह से ये आप लोगों के इमोशंस के साथ आगे जाके खेलेंगे, डेफिनेटली ये जो आपको जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ दिखा रहे हैं कि एक लड़की मतलब आरजू है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपने बॉयफ्रेंड की वजह से, वो उसके साथ शादी नहीं कर रहा, इवन कि वो खुद अच्छे रैंक पे तो बार बार उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, उसको छोटा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके साथ एडजस्ट कर रही है, उसको खोना नहीं चाहती, ना चाहते हुए भी उसको अपनी पिक्चर सेंड कर रही है। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको आगे जाके होते हुए दिखाई जाएगी कि जहाँ पे वो खुद उससे भी बड़ी अफसर बन जाएगी, तो मतलब उसका क्या स्वैग होगा, यहाँ पर मोहल्ले वाले कैसे उसको सलूट करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो जो लड़की दिखाई आपको बलोची यहाँ पर परिवश, उसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को जब सुनती है, ख़ास तौर पे अपने बाप की मजबूरी को देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से फील करती कि काश वो कुछ ऐसा कर दे कि मतलब अपने बाप की सारी ज़मीनें छुड़वा सके। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ पर वो अपने बाप को कहती है कि पापा वहाँ एक हम पुरानी शॉप से जाके कपड़े ख़रीद लेते हैं, कि मतलब उसे एहसास है इस बात का कि मेरा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था जहाँ पर बाप अपनी सारी जमा पूंजी जो उसने एक छोटी सी तिजोरी में जमा कर रखी होती है अपनी बेटी को देता है। उसके बाप की बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे होते हैं बहुत सारे फादर्स जिनको मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए अपनी हर हद तक कोशिश करते हैं। सो परिवश का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस वे में कि जहाँ पर उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करना है कि उसको उन सारी मजबूरियों से बाहर निकाले। अगर आप करैक्टर देखो यहाँ पर हमारे पास जो शाइस्ता का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है। लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके अंदर एबिलिटी होती है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन अपनी सोसाइटी की वजह से ऐसा दबे होते हो कि मतलब आप कुछ कर नहीं पाते, आपको बहुत सारे बैरियर्स नज़र आ रहे होते हैं। सो पेशावर जैसी जगह में जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल से अलाउ किया जाता है, वहाँ पर एक लड़की का पढ़ने के बाद जाके आर्मी को ज्वाइन करना तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी लड़की के लिए जो उस रीजन में रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा शाइस्ता किस तरह से मतलब छुप छुपा के निकली है अपने मोहल्ले से और अब जाके उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। पीछे से बाप बड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाप को बताएगी उसकी छोटी बहन के उसको आर्मी से लेटर आया था, इसलिए वो वहाँ पर चली गई है। ज़्यादातर ना पेरेंट्स आज के दौर में भी मैंने देखा है कि वो बदनामी से बड़ा डर रहे होते हैं। देखो मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा बल्कि सारे पेरेंट्स को, कि अगर आपको अपनी परवरिश पे, अपनी उस एजुकेशन पे बिलीव है ना जो आपने उसकी बचपन से लेके उसको जवानी तक दी है, तो आई एम श्योर कि आपकी औलाद कुछ भी गलत नहीं करने वाली। माशरे की बड़ी से बड़ी गलाजत का वो खुद ही मुकाबला कर लेगी, उसे पता है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि आप उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि वो हर तरह की सिचुएशन को खुद से टैकल करना सीख जाएं। सो इस टाइप के सीन जो कोई देखना पसंद करता है उसको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ख़ास तौर पे इन जनरल अगर आपको आर्मी के अंदर बहुत जाने का शौक़ है, आपके ख़ानदान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्मी में चले गए हैं और अब आप उनको देख के मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट होते हो कि यू कांट ज्वाइन दैम, आपके अंदर शायद वो एबिलिटी नहीं है, इस वजह से आप नहीं कर सकते, तो इस ड्रामे के अंदर आपको हर वो पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं तो इस सिचुएशन से रिलेट करती हूँ या करता हूँ, तो मतलब मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस ड्रामे के अंदर जिसकी वजह से मैं इसको लाइक कर रहा हूँ। जो आपको घरों के इन्वायरमेंट दिखाए गए हैं ना वो बड़े रिलेटेबल हैं, वो बड़े ज़्यादा नेचुरल हैं, चाहे वो आरजू के घर का इन्वायरमेंट हो या यहाँ पर शाइस्ता का, परिवश का, आपको दिखाया गया रबिया का कैरेक्टर, और जो मॉडर्न लड़की दिखाई है आपको महाजबीन, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मॉडर्न लड़कियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि यहाँ पर फिज़िकली वो नहीं समझ में आई, लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे के सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से किया गया पोर्ट्रे, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। स्टोरी सेकंड एपिसोड्स के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम देखेंगे, मतलब अभी इस ड्रामे के पास ना आई कैन से कि 2 से 3 एपिसोड्स का मज़ीद क्वेश्चन है, अपनी स्टोरी को आराम से लेके चल सकते हैं, बट डेवलप करें जैसे ये डेवलप कर रहे हैं तो उसको आराम से करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखोगे कि एक बड़ा ही कमाल का टाकरा लगने वाला है यहाँ पर रबिया का और महाजबीन का। कुछ ऐसा होगा इनका ट्रेनिंग के दौरान के मतलब वो फेल हो जाएगी महाजबीन, और आपको पता है कि महाजबीन जैसी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल भी पीछे रहना पसंद नहीं करती, तो एक किस्म का ना उसका एक बड़ा कंपटीशन बन जाएगा। वो चाहेगी कि मैं रबिया से आगे निकलूँ, और रबिया तो पहले ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो तो अपने उस घर के माहौल से निकल के जहाँ पर उसका रिश्ता तलाश किया जा रहा था
अब उसे कुछ डिफरेंट कुछ करने को मिला तो वो उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट दिखाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 2-2 3-3 लड़कियों का ग्रुप बन जाए आपस में, महाजबीन जो है वो किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी दोस्ती कर ले, हो सकता है परिवश के साथ या यहाँ पर शाइस्ता के साथ, और आगे से रबिया को परिवश के साथ या शाइस्ता के साथ या आरजू के साथ, ये 2-2 3-3 लड़कियों का आपस में ग्रो बन जाएगा, जो कि लाइफ की उस स्टेज में जहाँ पर ये प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होंगे ये सब एक हो जाएंगे। और यही फ़ौज की खूबसूरती है कि मतलब आपके आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, जब आप मैदान जंग में हो तो वहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि मतलब मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ या मैं तो इसके लिए ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगी। वहाँ पर आपको एक टीम बन के चलना पड़ता है, वहाँ पर आपको दुश्मन को हराना है, अपने अंदर से जो फसाद हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। होपफुली ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता, कहीं पे बोरिंग होगा, तो मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। आप लोगों को पता है, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि भैया ये ड्रामा यहाँ पर जाके बोरिंग हो रहा है। मेरा तो भैया ये है ओवरऑल फीडबैक। आप लोगों के क्या है तासुरात ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कि भैया आपको एपिसोड 2 पसंद आई है या नहीं। सो यार बहुत सारे लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपना फीडबैक दूँ। यहाँ पर सियालकोट में जो वाक़या हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस करा दी है, नहीं देखी, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चली गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।